हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है नीट एल्केमी चैनल पे। माय नेम इज हितेश जेमनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। अगर बेटा आप लोगों ने नीट 2026 दिया था या फिर रीनीट 2026 दिया था एंड आपके बेटा 500 नंबर से कम आपके मार्क्स आए हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो बेटा आपके लिए है। देखिए, हम लोगों ने नीट 2027 की तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन अगर हम वही गलतियां रिपीट करेंगे जो हम लोगों ने 26 में करी थी, 25 में करी थी, तो रिजल्ट भी बेटा वही आएगा जो हमारा 25 में या फिर 26 में आया। तो हम लोगों को जो भी हमारी मिस्टेक्स है बेटा, जो भी मिस्टेक्स है उससे इंप्रूव करना है, मिस्टेक्स कवर करनी है एंड हमारा सिलेक्शन लेना है नीट 2027 में। तो एक प्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है। अच्छे से ये वीडियो देखिएगा, समझिएगा कि यार मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और जो मैंने आप लोगों को गलतियां बताई है वो आप लोगों को रिपीट नहीं करनी है अगले साल। देखिए, अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग पढ़ोगे, अभी 8-9 महीने बचे हैं, सिलेक्शन हो सकता है, एक डिसेंट रैंक आपकी आ सकती है और आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं और एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके लिए गलतियों से सीखना पड़ेगा। इस वीडियो को अच्छे से आराम से एंड तक देखना पड़ेगा और कॉपी पेन लेके बैठा करो, देखा करो कि यार कहां पे मैंने मिस्टेक करी है और मैं उसको कैसे इंप्रूव कर रहा हूं। यहां पे आइए, सबसे पहले एक बार आप लोग पेपर का सिनेरियो सोचिए। जब भी आप लोग बेटा पेपर देते हो, 2025 का दिया हो, 26 का दिया हो, पेपर तो बेटा डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है। एनटीए ने ये अब मन बना लिया है कि आपको पेपर बेटा डिफिकल्ट पोर्शन का ही देंगे। हमारी तैयारी भी बेटा उसी तरीके से होनी चाहिए। लेकिन पेपर के टाइम पे क्या होता है, सपोज करिए आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, आप दूसरे क्वेश्चन पे गए, आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, आप तीसरे क्वेश्चन पे गए, आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ। जब मल्टीपल 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगातार आपसे नहीं होते हैं तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ड्रास्टिक तरीके से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। फिर बेटा जो अगर मॉडरेट लेवल का भी कोई क्वेश्चन है वो भी हमें डिफिकल्ट लगने लग जाता है, हमारी सिली मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है। तो आइडियली बेटा जो पेपर के टाइम पे आपका होना क्या चाहिए, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज करना चाहिए। हर सवाल के साथ अगर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा तो बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो यार मॉडरेट क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, उसको भी फटाक से बना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों को ये रखना है, हम लोगों को बिलीफ ये रखना है कि यस हम कर सकते हैं, हमने पढ़ाई अच्छी रखी है और कॉन्फिडेंस पेपर के टाइम पे हाई होना चाहिए। अब यहां पे देखिए ट्रेंड क्या देख रहे हैं हम लोग। 25 का पेपर उठा लो, 3rd में वाला नीट का पेपर उठा लो या फिर 21 जून वाला रीनीट का पेपर उठा लो, पेपर बेटा लेंदी आ रहा है, ठीक है। एक पोर्शन, एक सब्जेक्ट जनरली ये देखा जा रहा है कि यार एक सब्जेक्ट आपका इजी आ रहा है, बाकी दोनों सब्जेक्ट, जो 2 सब्जेक्ट है आपके, वो बेटा मॉडरेट से डिफिकल्ट आ रहे हैं, है ना। यही देखा जा रहा है, मॉडरेट से डिफिकल्ट आ रहे हैं। तो पेपर क्या बन जा रहा है आपका, डिफिकल्ट बन जा रहा है, ठीक है। फिजिक्स डिफिकल्ट आ ही रही है, हमेशा से डिफिकल्ट आ रही है। केमिस्ट्री की अगर मैं बातचीत करूं तो रीनीट का पेपर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। ऐसा इससे पिछले 10-15 सालों में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर केमिस्ट्री का ही था, और खास करके फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जबरदस्त डिफिकल्ट आई थी। बहुत ही आपका कैलकुलेटिव पेपर था, आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है, लंबी लंबी कैलकुलेशन करवा रहा है, दिस इज टाइम टेकिंग। और अगर आप लोग का एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो अल्टीमेटली पेपर आपका डिफिकल्टी बनेगा, आपके दूसरे क्वेश्चन छूटेंगे, दूसरा पोर्शन छूटेगा, तो लेंदी बन रहा है पेपर। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में ग्राफ से खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और लॉग से खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि जनरली वीक पॉइंट होता है नीट एस्पिरेंट का। कहीं पे भी बेटा पेपर में मैथमेटिक्स ज्यादा घुस गई ना बेटा, वो फिजिक्स में घुस गई, फिजिकल केमिस्ट्री में घुस गई, तो वहां पे पेपर डिफिकल्ट बन जाएगा, लेंदी बन जाएगा और वहां पे बेटा हालत खराब होगी, ठीक है। तो ये ट्रेंड देखा जा रहा है पिछले 2-3 पेपरों से। अब यहां देखिए अब क्या करना है सर हमें, अब क्या करना है हमें सर, सबसे पहली बात बेटा गो ओल्ड स्कूल। ये जो सारी चीजें लिख रखी है सर नीट 6 महीने में कर लूं क्या, कांटा लगाओ, नहीं। अभी हमारे पास समय है जब 8-9 महीने, तो हम लोग अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और शिद्दत के साथ पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो पाएगा। सर 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में नहीं, हटाइए। सर टॉपर के नोट्स से पढ़ लूंगे, नहीं, वो टॉपर के नोट्स उसके खुद के थे, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं।
सर मेरे पास पिछले साल के नोट्स हैं, पिछले साल के नोट्स हैं उनको साइड में रखो। आप अभी जहां पे भी पढ़ रहे हैं आपको फ्रेश नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सर केवल और केवल मैं थ्योरी पे फोकस करूं तो काम हो जाएगा क्या? नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वहां से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कहां करना है? क्वेश्चंस में करना है। तो क्वेश्चन हम लोग को करनी है। सर यूट्यूब पे सर हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, क्या सर यूट्यूब से कुछ हो पाएगा क्या? तो नहीं, यूट्यूब पे डिपेंडेंसी हमको नहीं करनी है। ये सारे के सारे जो मेजरली टर्म्स देखोगे ना आप लोग बेटा पिछले 3-4 सालों में ही आए हैं, तो तभी मैं आपको बोल रहा हूं गो ओल्ड स्कूल। पहले 4 साल पहले 5 साल पहले जिस तरीके से पढ़ाई होती थी उसी तरीके से हम लोगों को करना है। एक डिटेल्ड बैच में एनरोल करना है। आपको मेरे से पढ़ना है तो बेटा फिनिक्स 3.0 चल रहा है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। केमिस्ट्री के सुबह 9:30 बजे क्लासेस होती है। हर चैप्टर को 8 से 12 घंटे दीजिए, इससे ज्यादा। अगर कोई बड़ा चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होता है, तो उसमें 15-15, 16-16 घंटे भी लगते हैं। तो उतना आप इन्वेस्ट करिए उस चैप्टर में। डिटेल में हमें पढ़ाई करनी है। कोई छोटा चैप्टर है तो वो 8 घंटे 10 घंटे में हो जाएगा, कोई बड़ा चैप्टर है तो 16 घंटे 20 घंटे भी लेगा। मतलब डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, और केवल थ्योरी नहीं करनी है, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है। और कम से कम हम लोगों को 200 प्लस क्वेश्चन करने हैं हर एक चैप्टर के, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो आपके टीचर के साथ होने चाहिए, 50 क्वेश्चन तो आपके नोट्स के अंदर होने चाहिए, और 150 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं। खुद कहां से करने हैं? डीपीपी के फॉर्मेट में करने हैं, मॉड्यूल के फॉर्मेट में करने हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है। जेई के पीवाईक्यूज करिए, भले ही जेई मेंस के करिए, एडवांस लेवल तक का आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जेई के पीवाईक्यूज आप लोगों को करने हैं। रिवीजन करना है जो हम लोगों ने डेली पढ़ा है। आपने फिजिक्स में जो डेली पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री में जो डेली पढ़ा है, आपने बायोलॉजी में जो डेली पढ़ा है, डेली आप लोगों को रिवीजन करना है। सोने से पहले जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया है आपको एक बार नोट्स से गो थ्रू करके करना है। तो आपको डेली रिवीजन करना है, और हफ्ते में जितना जितना हम लोगों ने पढ़ा है, अगर कोई मॉक टेस्ट दिया है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो हमको वो वीकली भी रिवीजन करना है। और हर 15 से 20 दिन में आप लोगों को बेटा मॉक टेस्ट देते हुए चलने। जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक पार्ट सिलेबस चलेंगे। एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर आप लोगों के फुल लेंथ टेस्ट भी चलेंगे। आपको बेटा मेरे से पढ़नी है केमिस्ट्री, तो उसके लिए बेटा जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है वो आपको लेना पड़ेगा। उसमें फिनिक्स 3.0 बैच चल रहा है, पेड बैच है बेटा। क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पढ़ाई होती है, शिद्दत के साथ पढ़ाई होती है। जो भी पेड बच्चा इस वीडियो को भी देख रहा होगा वो भी कमेंट करके बताएगा, वो आपको खुद बताएगा कि किस तरीके से हमारी क्लासेस चल रही है। सुबह 9:30 बजे हमारी क्लास होती है, मैक्सिमम 2 घंटे की आपकी क्लास होती है। मंडे टू सैटरडे केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग डेफिनेटली आ सकते हैं। शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे बेटा तो उसमें आपको डिटेल बैच तो मिलेगा, आगे कोई क्रैश कोर्स आएगा हमारा वो भी मिलेगा, आप लोगों का जो प्रैक्टिस बैच आएगा वो भी मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, नीट तक आप लोगों का पूरा प्लेटफॉर्म आप एक्सेस कर सकते हो, और आपको जितने बैचेस आ रहे हैं आप सब में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। कोड बेटा आपसे कभी भी कोई भी बोले तो बेटा कोड आप लोग GNT लगा लेना। तीनों टीचर का कोड एक ही है, तीनों टीचर का कोड एक ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको एक क्लियरिटी मिली होगी उस पर्टिकुलर वीडियो से। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, गलतियां हमें रिपीट नहीं करनी है, उन गलतियों से सीखना है। एंड अल्टीमेटली हम लोगों को नीट 2027 में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए और अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं चैनल पे। और भी कोई आप लोगों को क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर।